गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं लेसन अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एक ईंट पत्थर और दीवारों से बना खाली वही घर नहीं होता है। तो हाउस की परिभाषा अलग है और होम बनता है रिलेशन से। वही इस लेसन्स में है। देखिए आप, वॉल्स मेक अ हाउस, दीवारें घर बनाती हैं। लव्स मेक अ होम, और प्यार स्नेह से बनता है, मतलब हाउस जो वॉल्स जो हैं वो मकान बनाती हैं और प्यार स्नेह से बनता है एक घर। द ऑथर ब्रिंग्स आउट दिस आइडिया थ्रू अ चाइल्डहुड इंसिडेंट इन हिज लाइफ। और ऑथर को ये आइडिया कहाँ से आता है? उसके बचपन की घटना उससे आता है। आफ्टर लिविंग हिज जूनियर स्कूल, अपना जूनियर स्कूल छोड़ने के बाद, द ऑथर हैड जॉइंड अ हाई स्कूल, ऑथर ने जो है हाई स्कूल ज्वाइन किया। ही मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल, और वो अपने पुराने स्कूल को बहुत याद करता था। एंड हैड नॉट येट मेड एनी फ्रेंड्स एट हिज न्यू स्कूल, और अभी तक उसने नए स्कूल में जो है नए मित्र नए दोस्त नहीं बनाए थे। ही यूज टू लिव विद हिज मदर इन ए स्मॉल हाउस, वो छोटे से मकान में अपनी माँ के साथ रहता था। ही हैड ए लवली लिटिल कैट एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, और उसके पास एक छोटी सी बिल्ली थी जो बहुत ही उसकी चहेती थी। ही हिज फादर वाज हिज फादर हैड ऑलरेडी डाइड, उसके पिताजी पहले ही मर चुके थे, उनका निधन हो चुका था। वन संडे इवनिंग, एक रविवार शाम, देयर वाज ए बिग फायर इन द हाउस, घर में जो है आग लग गई बहुत ज़्यादा बड़ी। द ऑथर एस्केप्ड विद हिज मदर, और जो वो वो लेखक है उसको उसकी माँ के साथ बचना पड़ा, बच के भागना पड़ा वहाँ से। बट दे लॉस्ट एवरीथिंग एल्स, लेकिन उनका सब कुछ जल गया। द कैट वाज आल्सो गॉन, बिल्ली भी कहीं चली गई। दे हैड ए टू स्पेंड द नाइट एट द हाउस ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको रात जो है उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके घर में गुजारनी पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर्स मदर सेंट हिम टू जेल, सॉरी, द नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर्स मदर सेंट हिम टू स्कूल, और अगली सुबह जो है ऑथर की माँ ने उसको स्कूल भेज दिया। ही वॉज विदाउट हिज स्कूल ड्रेस, वो बिना स्कूल की ड्रेस पहने स्कूल गया। ही वॉज वेयरिंग द टेनिस शूज ऑफ हिज आंट, और उसकी आंटी के उसने टेनिस शूज पहने हुए थे। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क, उसके पास ना किताब थी ना ही उसने घर का काम किया था कोई जो उसने होमवर्क मिला हुआ था। द ऑथर फेल्ट वेरी सैड एंड एम्बेरेस्ड, लेखक बहुत उदास था और शर्मिंदा भी था। ही लॉस्ट ऑल हिज ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, जीवन में से उसका सारा जो है इंटरेस्ट था वो खो गया था। ही वांटेड टू डाई, वो मरना चाहता था। बट आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स, लेकिन कुछ सप्ताह बीतने के बाद, देयर वाज अ बिग सरप्राइज फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। हिज स्कूलमेट्स गिफ्टेड हिम ऑल द थिंग्स दैट ही नीडेड, उसके स्कूल के जो साथी थे उन्होंने उनको वो हर चीज़ दी जो उसको उसकी ज़रूरत थी, वो गिफ्ट में दे दी उसको। क्लॉथ्स एज वेल एज बुक्स, कपड़े भी और किताबें भी। दे मेड फ्रेंड्स विद हिम, उसने फ्रेंड्स बनाए अपने। सम ऑफ देम लेटर हेल्प्ड हिम इन रीबिल्डिंग ऑफ हिज हाउस, और उनमें से कुछ ने तो उसकी जो दोबारा से घर बनाने में उनकी मदद भी की। इट वॉज अ मंथ लेटर, और एक महीने बाद की बात थी। द ऑथर वॉज एट हिज हाउस, ऑथर अपने घर पर था। ही वॉज वॉचिंग टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दो मित्रों की राह देख रहा था। हु वर देख रहा था उनको, हु वर रीबिल्डिंग द हाउस, जो कि घर दोबारा से बना रहे थे। जस्ट देन अ वोमन केम देयर, तभी एक आदमी सॉरी औरत वहाँ पे आई। शी हैड द ऑथर्स कार कैट विद हर, उसके पास ऑथर की बिल्ली भी थी। और शी सेड शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, कि उसने कहा कि इसने
इसकी बहुत कठिन मेहनत की है ये पता लगाने के लिए ये किसकी बिल्ली है। द ऑथर वाज नाउ वेरी हैप्पी, अब लेखक जो है बहुत खुश था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज लॉसेस, वो अपने पूरा नुकसान जो हुआ था वो भूल गया था। रिकॉलिंग द इंसिडेंट, घटना को याद करते हुए ही सेज, वो कहता है, माई कैट वॉज बैक एंड सो वाज आई, अब मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में पुनः वापस लौट आया था। द ऑथर दस द ऑथर रिगेन हिज इंटरेस्टेड इन लाइफ, और इस तरीके से ऑथर के जो रुचि थी जीवन के प्रति वो वापस आ गई थी, उसके दोबारा जीवन में रुचि पैदा हो गई थी। एंड इन द पीपल अराउंड हिम, और जो उसके आसपास लोग थे वो भी उसको अच्छे लगने लगे थे। तो ये है, तो सब कहता है कि मानवीय जो भावनाएं हैं उन्हीं का खेल है, अगर वो नहीं है तो जीवन जो है निरस है, और घर फिर घर नहीं होता है बिना भावनाओं के। तो पूरी समरी पूरी स्टोरी जो है इसी पर है, छोटी छोटी घटनाएं हैं इसमें, तो उसी के आधार पे क्वेश्चंस हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बहुत चहेते थे बिल्ली और लेखक। हाउ हैज़ इट दिस बीन शोन इन द स्टोरी, ये कैसे दिखाया गया इस कहानी में। वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर, और बिल्ली कहाँ चली गई थी आग के बाद। हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ, और उसे कौन लेके आया। तो देख लीजिए क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। द ऑथर हैड सेव्ड द कैट व्हेन शी वाज अ लिटिल किटन, और जब वो छोटी सी बच्ची थी बिल्ली, मतलब बिल्ली का बच्चा था, तब लेखक ने उसको बचाया था। द कैट न्यू इट वाज द ऑथर हु हैड गिवन हर अ गुड लाइफ, और बिल्ली भी इस बात को जानती थी कि वो लेखक ही है जिसने उसको अच्छा जीवन दिया। शी नेवर रिमेन्ड अवे फ्रॉम हिम, वो उससे कभी दूर नहीं होती थी। समटाइम्स द ऑथर वुड गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कई बार तो ऑथर जो है सुबह सुबह उठ जाता बहुत जल्दी। द कैट वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर हिम, और बिल्ली उसके साथ साथ होती। शी वुड क्लाइंब अप हिज रॉब एंड क्रॉल इनटू पॉकेट्स, उसकी जो अलमारी थी उसमें चढ़ जाती, जो उसकी पॉकेट थी उसमें उसकी में रेंगती वो। शी वुड फॉल अस्लीप देयर, और वहीं पे सो जाती कई बार तो। व्हेन देयर इज़ फायर, और जब आग लगी, द कैट रन्स अवे इन फियर आउट, तो बिल्ली डर के मारे भाग जाती है वहाँ से। शी गोज़ अ माइल अवे, एक मील दूर चली जाती है वो। अ काइंड वोमेन टेक्स हर इन, और एक बहुत ही दयालु औरत थी जो उसको उसको अंदर ले लेती कर लेती है अपने घर में। और शी वर्क्स हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट इज़, बहुत मेहनत करती है वो ये पता लगाने के लिए कि बिल्ली किसकी है। एट लास्ट आफ्टर अ मंथ शी ब्रिंग्स द कैट बैक टू द ऑथर, और आखिरकार एक महीने के बाद उसको लेखक के पास ले आती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन डे आफ्टरनून, व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, व्हाट डज शी डू, और एक संडे आफ्टरनून को जो है लेखक ने क्या नोटिस किया, और व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसकी माँ का क्या रिएक्शन था, व्हाट डज शी डू, और व्हाट डज शी डू, और वो क्या करती है, मतलब क्या नोटिस करती है और उसने क्या रिएक्शन था, क्या उसका रिएक्शन क्या है, और वो क्या नोटिस क्या उसके बचाव में करती है। ये घटना है, ये एक बार पढ़ लें, इसमें ज़रूरी है। द ऑथर नोटिस स्मोक्स कमिंग थ्रू द सीलिंग, लेखक ने नोटिस किया कि धुआं जो है छत से कहीं निकल रहा है। ही रन्स आउट विद हिज मदर सून, वो तुरंत जो है अपनी माँ के साथ बाहर निकल गया। सून द होल हाउस इज ऑन फायर, और जल्दी ही पूरे घर में आग लग गई। द मदर गोज रनिंग इन टू हाउस, और माँ जो है वो दौड़ के घर में जाती है। शी ब्रिंग्स आउट अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और वो एक छोटा सा बॉक्स जो है जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बाहर ले आती है। शी रन्स बैक अगेन इनटू द हाउस, वो दोबारा फिर घर में जाती है। शी वांट्स टू ब्रिंग आउट हर लेट हस्बैंड्स पिक्चर एंड लेटर्स, वो अपने पति के जो स्वर्गीय पति है उनके भी कुछ तस्वीरें और लेटर्स जो है वो भी ले आती है। शी कांट लेट देम गो अप इन फ्लेम्स, वो उनको जलने नहीं दे सकती उसमें आग में। शी इज़ कॉट इन द फ्लेम्स,
और वो उसमें फंस जाती है लपटों में। अ फायरमैन ब्रिंग्स हर आउट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और एक फायरमैन उसको बड़ी परेशानी के साथ बाहर निकालता है वहाँ से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वाज बैक सो वाज आई, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, व्हाई डज ही से दैट ही इज़ आल्सो बैक। मेरी बिल्ली वापस आ गई तो मैं भी वापस आ गया। लेखक क्या, इससे क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या अर्थ समझते हैं आप, और क्या लेखक कहीं चला गया था। वाई डज ही से दैट ही इज़ आल्सो बैक, क्यों कहता है वो कि वो भी वापस आ गया। देखिए, द ऑथर लूजेज एवरीथिंग इन द फायर, ऑथर का जो है सब कुछ जो है चला जाता है उसमें, आग में जल जाता है। ही कांट फाइंड हिज कैट आल्सो, उसको बिल्ली भी नहीं मिलती है कहीं। ही लूजेज ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, उसका जीवन से मोह जो है वो ख़त्म हो जाता है। ही वांट्स टू डाई, वो मरना चाहता है, बट हिज स्कूलमेट्स कम टू हिज हेल्प, लेकिन उसके स्कूल के साथी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। दे गेट हिम एवरीथिंग दैट ही नीड्स, वो उसको हर चीज़ देते हैं जो उसको ज़रूरत होती है। दे हेल्प इन रीबिल्डिंग हिज हाउस, उसका दोबारा से घर बनाने में मदद करते हैं। काइंड वोमैन ब्रिंग बैक हिज कैट आल्सो, और एक औरत जो है दयालु और जो है उसकी बिल्ली भी वापस ले आती है। दस द ऑथर रीगेन्स हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, और इससे उसके इंटरेस्ट जो हैं लाइफ में वो दोबारा से पैदा हो जाते हैं। दैट इज़ वाई ही सेज, बिल्ली आ गई तो मैं भी आ गया, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। इसकी तो ये हिंदी दी हुई है, आप पढ़ लेना इसमें। ये क्यों रोता रहता था लेखक जो है, ये क्वेश्चन है आपके, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें से, और ये आप कर लेना। बाकी एक समरी है जो मैंने पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है, उस समरी के आधार पे एक आध क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। इनको नोट डाउन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।